नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। डूंगरपुर में कांग्रेस कमेटी ने कैंडल मार्च निकाला। पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। पहलगाम हमले के विरोध में कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च। आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। स्टीयरिंग फेल होने से बस खाई में गिरी, 9 लोग घायल। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादरी क्षेत्र में हुआ हादसा। सज्जनगढ़ के कसारवाड़ी में 4 महीने से नहीं मिला वेतन। जीएसएस कर्मियों ने दी हड़ताल की चेतावनी। भागवत कथा में कृष्ण जन्म पर झूमे भक्त। प्रतापगढ़ के अमलावद में चल रही भागवत कथा। आग से 4 मकान जलकर हुए राख, लाखों रुपए का नुकसान। बांसवाड़ा जिले के सल्लोपाड़ थाना क्षेत्र का है मामला। चेक अनादरण प्रकरण में चाकसू कोर्ट ने सुनाई सजा। अभियुक्त पर 7,58,000 का लगाया जुर्माना। धूमधाम से मनाई गई सेन महाराज की जयंती। बांसवाड़ा शहर में निकाली गई शोभा यात्रा। पहलगाम में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। वागर टेक्स बार एसोसिएशन ने जताया रोष। कीटनाशक पीने से युवक की हुई मौत। बांसवाड़ा जिले के बारी दानापुर गांव में हुआ मामला। खेत में करंट लगने से किसान की हुई मौत। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र का है मामला। विद्यार्थियों को दिए आपदा प्रबंधन के टिप्स। जवाहर नवोदय विद्यालय में हुआ कार्यक्रम। पीताम्बरा आश्रम में प्रदोष महोत्सव पर हुआ महारुद्र अर्चन। पहलगाम हमले के विरोध में साधकों ने लिया संकल्प। देवली गांव में युवक फंदे पर लटका मिला। डूंगरपुर जिले के डोडा थाना क्षेत्र का मामला। आबादी वाले इलाकों में पैंथर की दस्तक, दहशत में लोग। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। डूंगरपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को कैंडल मार्च निकालकर पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा मारे गए निर्दोष पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही हमले का विरोध करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। जिला कांग्रेस कमेटी पर पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जहां से रैली के रूप में हाथों में कैंडल लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। सभी ने कैंडल मार्च निकालकर पाकिस्तान की कायराना हरकत की निंदा की। कांग्रेस कार्यालय से कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष वल्लभ राम पाटीदार और विधायक गणेश गोगरा के मार्गदर्शन में हाथों में कैंडल लेते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कैंडल मार्च निकाला। पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए भारत सरकार से मांग की गई। उन्होंने सभी भारतीयों को एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य अभियान का समर्थन करने की बात कही। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के एकजुटता के नारे भी लगाए। पहलगाम में जो बेकसूर लोगों की हत्या हुई, चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी है हिंदुस्तानी है। और हिंदुस्तान के लोगों को इस प्रकार पाकिस्तान ने जो क्रूर हत्या की है, उनकी हम घोर निंदा करते हैं। और पूरा भारत, चाहे पक्ष या विपक्ष, हम सब एक खड़े हैं और पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे। ये हम सरकार से भी मांग करते हैं कि उसको करारा जवाब दे। हम आपके साथ हैं, कहीं पीछे नहीं हटेंगे। और पाकिस्तान को बताना चाहिए कि भारत एक महान शक्ति है
और उसके लिए बदला जो इनको भारी पड़ेगा, ये हम कहना चाहते हैं। और उन आत्माओं के लिए हम पूरे देशवासी दिल से, अंदर से, भावना से उनको पूरे परिवार को जो आघात हुआ उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अच्छी जगह दे और उनके परिवार को उस दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। जिला कांग्रेस कमेटी बांसवाड़ा द्वारा शुक्रवार रात कैंडल मार्च निकाला गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ कांग्रेस जनों ने आक्रोश व्यक्त किया और मारे गए निर्दोष पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला कलेक्ट्री के निकट स्थित कांग्रेस कमेटी कार्यालय से कैंडल मार्च शुरू हुआ, जो मोहन कॉलोनी चौराहे पर पहुंचा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने घटना की निंदा करते हुए आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रमेश पंड्या ने कहा कि आतंकियों की यह कायराना हरकत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। केंद्र सरकार इन आतंकियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र तेली, पीसीसी सदस्य राकेश सेठिया, पूर्व सभापति राजेश टेलर, सोशल मीडिया प्रभारी भारत दोषी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के अग्रिम संगठनों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। आज कैंडल मार्च प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार यहाँ पर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित किया गया। सब इस बात को जानते हैं कि आतंकी घटना जो पिछले दिनों इस देश का एक जख्म बन के रह गई, पहलगाम के अंदर हुई वो घटना जिसने पूरे देश को हिला करके रख दिया और आज देश का हर नागरिक खून के आंसू रो रहा है, केवल इस बात के लिए कि जिस घाटी को हम सुरक्षित मानते रहे, जहां पर्यटन बेखौफ और अपने एंजॉय के लिए जाते रहे, वहां पर एक साथ इतने लोगों की हत्या कर देना निश्चित रूप से ये मानवता के नाम पर बहुत बड़ा कलंक है। और आज कांग्रेस अपना विरोध दर्ज कराने के लिए यहाँ पर कैंडल मार्च के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचे। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय डोटासरा जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, उन सब ने इस बात का आह्वान किया है और इस बात को सरकार को स्वीकार करना पड़ा है कि सुरक्षा की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है। इस सरकार की इस नाकामी को स्वीकार करना चाहिए और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर इस तरह की दर्दनाक घटना न हो, इस बात को लेकर के हम आज अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद। छोटी सादरी उपखंड क्षेत्र की बम्बोरी ग्राम पंचायत के नानाम की भागल गांव के पास एक निजी बस स्टीयरिंग फेल होने के कारण खाई में गिर गई। हादसे में बस में सवार 9 यात्री घायल हो गए। घायलों को बम्बोरी एवं छोटी सादरी से पहुंची 108 एम्बुलेंस की मदद से बम्बोरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया। घायलों का उपचार डॉक्टर कैलाश चंद्र चारण, मेल नर्स देवेंद्र शर्मा एवं अन्य स्टाफ द्वारा किया गया। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को निम्बाहेड़ा जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। हादसे की सूचना मिलने पर ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और लोगों ने घायलों को बाहर निकालने में मदद की। 108 एम्बुलेंस के पायलट शक्ति सिंह, हरिश्चंद्र एवं ईएमटी धीरज कुमावत और मान सिंह मौके पर पहुंचे और घायलों को प्राथमिक उपचार केंद्र पहुंचाया। जानकारी के अनुसार यह बस बड़ी सादरी से निम्बाहेड़ा के लिए चलती है। जब बस बड़ी सादरी से निम्बाहेड़ा की ओर जा रही थी, तभी नानाम की भागल के पास अचानक स्टीयरिंग फेल हो जाने से बस खाई में जा गिरी। बांसवाड़ा जिले के सभी 132 केवी जीएसएस पर कार्यरत कर्मियों ने वेतन व अन्य समस्याओं का समाधान नहीं होने पर शुक्रवार शाम से ही सभी ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया। कल शाम 6 बजे से ही ग्रामीण क्षेत्र में बिजली बाधित रही। शहरी क्षेत्र में भी बिजली आपूर्ति बाधित रही। इंचार्ज जतिन चौबीसा ने बताया कि जेबीएस एंटरप्राइजेस कंपनी द्वारा कर्मचारियों को वेतन का भुगतान पिछले 4 महीने से नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा पीएफ राशि जमा नहीं करवाना, पर्याप्त सुरक्षा सामग्री उपलब्ध नहीं करवाना आदि समस्याओं के कारण आर्थिक व मानसिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है।
सभी ठेका कर्मियों ने शुक्रवार को 220 केवी जीएसएस लोधा और संभागीय आयुक्त कार्यालय में ज्ञापन देकर अपनी समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। कसारवाड़ी जीएसएस के राकेश, विनोद, महेश, डुंगरा जीएसएस के बदेह सिंह, सुभाष, बहादुर सहित बड़ी संख्या में जिले के सभी 72 जीएसएस के ठेका कर्मियों ने अधिशासी अभियंता 220 केवी जीएसएस लोधा संभागीय आयुक्त के निजी सहायक और एडीएम अभिषेक गोयल को ज्ञापन देकर अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। प्रतापगढ़ जिले के निकटवर्ती ग्राम अमलावत में चल रही भागवत कथा के दौरान कृष्ण जन्म के प्रसंग पर श्रद्धालु झूम उठे। इस दौरान कृष्ण जन्म की झांकी भी सजाई गई और लोगों ने नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के नारे लगाकर नृत्य किया। कथा व्यास पंडित भीमाशंकर शास्त्री ने कृष्ण जन्म के प्रसंग को सुनाते हुए कहा कि भगवान ने धरती पर अपनी लीलाओं से लोगों को जहां आनंद दिया, वहीं अपनी शिक्षाओं से जीवन जीने के नियम भी बताए। कथा के दौरान संत ने कहा कि सनातन धर्म पर कई आक्रमण हुआ है, लेकिन सनातन न कभी मिटा था, न मिटा है और न मिटेगा। उन्होंने कई प्रसंगों और भजनों के माध्यम से भगवान की महिमा का गुणगान किया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु मौजूद रहे। कथा आयोजन समिति से जुड़े दशरथ लवाना ने बताया कि 27 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से कथा प्रारंभ होगी। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले के सल्लोपाट कस्बे में शुक्रवार रात 4 मकानों में आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया। देर रात हुई इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में गम का माहौल है। वहीं 3 स्थानों से आई दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। समय रहते आग बुझाने से आसपास के अन्य मकान चपेट में आने से बच गए। जिन मकानों में आग लगी वे चारों पास में ही थे। इसमें एक भाई और एक बहन का मकान भी पूरी तरह से जल गया। बताया जा रहा है कि जाहिदा पत्नी हनीफ अपने भाई नवाब खान के रिटायरमेंट कार्यक्रम में उसके नए घर गई थी। उसके भाई का पुराना मकान उसके घर के पास में ही है। यह दोनों मकान आग की चपेट में आ गए। जाहिदा के घर में करीब 12 क्विंटल गेहूं, 5 क्विंटल मक्का, 5 क्विंटल सोयाबीन, 1.5 लाख का सामान सहित नकदी आदि जलकर राख हो गए। इसी प्रकार नवाब खान के घर में भी सब कुछ जलकर राख हो गया और करीब 2.5 लाख से अधिक का नुकसान बताया जा रहा है। वहीं पास ही स्थित अफजल खान के मकान में भी अनाज सहित घरेलू सामान जलकर नष्ट हो गए। उनके पास ही वकील मुनीर खान का मकान है, जो पूरी तरह जल गया और लाखों रुपए का नुकसान हुआ। आग कैसे लगी, इसके बारे में अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण हादसा हुआ। जैसे ही आग फैली, लोगों को इसका पता चला और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक तेज हवा के कारण आग चारों मकान में फैल चुकी थी। कुछ देर में बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और प्रतापपुर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरू हुए। काफी कोशिश के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इन्हीं मकान के पास गांव के और भी मकान हैं, जो जलने से बच गए। सूचना मिलने पर सल्लोपाट थाना क्षेत्र के कांस्टेबल प्रवीण कुमार पाटीदार व शैतान सिंह भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। लोगों की शिकायत थी कि ग्राम पंचायत के पास फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं है, जिससे अन्य जगह से गाड़ी आने में बहुत समय लगता है और नुकसान ज्यादा हो जाता है।
लोगों ने पंचायत से फायर ब्रिगेड का वाहन खरीदने की भी मांग की है। प्रदेश के चाकसू क्षेत्र में चेक अनादरण प्रकरण में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अतिरिक्त मुख्य सिविल न्यायाधीश क्रम संख्या 19 चाकसू कंचन सिंह रजावत ने आर्थिक अपराध धारा 138 के तहत लालाराम मीना निवासी विशन सिंहपुरा तहसील बस्सी को दोषी ठहराते हुए 6 महीने का साधारण कारावास और 7,58,000 के जुर्माने से दंडित किया है। परिवादी के अधिवक्ता सुनील शर्मा ने बताया कि 2019 में अभियुक्त लालाराम ने परिवादी ओम प्रकाश शर्मा से 5 लाख उधार लिए थे। इसके एवज में अभियुक्त ने भुगतान के लिए चेक जारी किए, लेकिन बैंक में लगाए गए चेक निरस्त हो गए, जिससे अनादरण का मामला सामने आया। इस पर परिवादी की ओर से चेक अनादरण का मामला दर्ज कराया गया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि यदि अभियुक्त द्वारा जुर्माना अदायगी नहीं की जाती है तो उसे 1 माह के अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। परिवादी के अधिवक्ता सुनील कुमार शर्मा ने मामले की पैरवी की थी। बांसवाड़ा में सेन महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर नाई समाज की ओर से भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। समाज को एकजुट कर मुख्य धारा से जोड़ने वाले महान संत सेन महाराज की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके तहत साईं बाबा मंदिर प्रांगण में भगवान सेन महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए और लोगों ने धार्मिक अनुष्ठान किए। कार्यक्रम के दौरान समाज के वरिष्ठ महिला पुरुष का भी सम्मान किया गया। इस दौरान समाज की ओर से निर्माणाधीन मंदिर के बारे में जानकारी दी गई और समाजजनों से बढ़ चढ़कर सहयोग का आह्वान किया गया। कार्यक्रम के दौरान महिला पुरुष ने भजन आदि प्रस्तुत किए और बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में जिला भर से बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। वागड़ टैक्स बार एसोसिएशन व CPE स्टडी चैप्टर बांसवाड़ा के सदस्यों ने पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में सभी ने कैंडल लाइट जलाई और 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने आतंकवादियों द्वारा मारे गए लोगों के परिवार को उचित सहायता देने के साथ ही आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की। वक्ताओं ने कहा कि आतंकवादी की इस तरह की घटना से भारत डरने वाला नहीं है। कार्यक्रम के दौरान राकेश मेहता, विनय तलवाड़िया, सुरेश अग्रवाल आदि ने विचार व्यक्त किए। श्रद्धांजलि सभा में रश्मि जैन, संकल्प त्रिवेदी, नरेश जैन, राजेश जैन सहित बड़ी संख्या में संगठन के सदस्य मौजूद रहे। अभी हाल ही में हुए मासूम लोगों पर अत्याचार पहलगाम में जो हुए हैं, उनके लिए भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका उचित माध्यम से पुरजोर कार्रवाई करें ताकि भविष्य में इस टाइप की और कोई एक्शन नहीं हो, क्योंकि कई बार हो चुका है, छोटे छोटे एक्शंस होते हैं लेकिन उसके बाद भी टेररिस्ट कहीं भी कब्जे में नहीं आते हैं और वो रुक रुक कर बार बार हमारे यहाँ परेशान करते हैं। इस टेररिज्म अटैक से न केवल बेचारे उन मासूमों का घर बार बिगड़ा है, बल्कि कश्मीर में भी जो बहुत गरीब लोग रह रहे हैं, जिनका खाली बिजनेस टूरिज्म है, उनके टूरिज्म बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और ये उन आतंकवादियों की एक चुनी हुई चाल थी, क्योंकि 370 हटने के बाद कश्मीर में एक शांति आई थी और टूरिज्म व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ रहा था। उस टूरिज्म व्यवसाय को इस अटैक ने एक आघात पहुंचाया है और उसको डिले किया है, लेकिन फिर भी भारतवासी कश्मीर का टूरिज्म बंद नहीं करेंगे। उस बारे में हमारा ये कहना है कि जो भी घटना है वो पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सारी परिस्थितियां और सारे सबूत इस बात को गवाही हैं कि अब तक ये जितने भी इस तरह के वाक़यात होते हैं या वारदातें होती हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का ही हाथ होता है। और ये जो आतंकी हैं, उनको समाप्त करने की जगह ये आतंक जहाँ से पैदा हो रहे हैं, आतंकी जहाँ से पैदा हो रहे हैं, पाकिस्तान उनको बना रहा है। पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की सेना ने ये आतंकवादी पैदा किए हैं और उनको पूरा सपोर्ट उन्हीं का है। तो बावजूद
ये जो आतंकवादियों का सफाया तो करना ही चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ा जरूरी काम यह है कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वो इस तरह के आतंकवाद को प्रश्रय दे के तैयार करके भारत में दोबारा इस तरह की घटना करने की हिम्मत ना कर सके। और हम सभी वागड़ टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्य इसका पुरजोर विरोध करते हैं और केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि वह इस घटना का अपनी जितनी भी सूझबूझ है देश में, जितने भी लोग इस बात के जानकार हैं, उनका उपयोग करते हुए इसका कड़ा से कड़ा बदला पाकिस्तान से लिया जाना चाहिए। इतनी हमारी सरकार से इस जरिए कहना चाहते हैं हम लोग। सुरेश अग्रवाल है। आज हम वागड़ टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जो कश्मीर के अंदर 26 परिवार के जो मुखिया थे उनको बड़े निर्दयी तरीके से जिनको गोली मार दी गई और उनके परिवार उजाड़ दिए गए। आज बहुत ही दुखदाई ये घटना हमारे देश में हुई है। हम इसका बहुत कड़ा विरोध करते हैं और सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि इस 26 के बदले हमें 2,60,000 मौतें चाहिए बदले के अंदर, तभी आज भारत के सभी देशवासियों को शांति होगी। और जो आतंकवाद की नल जो पाकिस्तान से जहां से निकलता है वो नल को बंद करना पड़ेगा। जो इसको प्रायोजित करता है वहाँ की सेना है या वहाँ के जो नेता है या वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, वो इस आतंकवाद को प्रायोजित कर रहे हैं, उनको फंडिंग कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो यह है, इनको सबक सिखाकर और वहाँ पर बंद करना पड़ेगा। और हमारी सरकार से ये अनुरोध है, ये बहुत सही मौका है और इस मौके का फ़ायदा उठाकर इन आतंकवादियों को सफाया करना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी आतंकवादी भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सके। यही हमारी सरकार से अनुरोध है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले के बारीदानपुर गांव में शुक्रवार शाम को एक युवक ने घर में पड़ा कीटनाशक पी लिया, इससे उसकी मौत हो गई। घटना के संबंध में जानकारी मिलने पर पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार बारीदानपुर निवासी सुनील पुत्र रामा कुछ दिन से परेशान था। परिवार वालों ने उससे खूब पूछा, लेकिन उसने नहीं बताया। शुक्रवार शाम को उसने घर में पड़ा कीटनाशक पी लिया। कुछ देर बाद उसकी तबीयत खराब हुई तो परिवार के लोगों को पता चला। इसके बाद उसे उपचार के लिए दानपुर स्थित अस्पताल ले गए, लेकिन वहां भी हालत नहीं सुधरने पर उसे देर रात MG अस्पताल लेकर आए। यहां चिकित्सकों द्वारा उसे भर्ती कर लिया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी मिलने पर दानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखा। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजन को सौंप दिया। वही प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुनील रामा। सुनील पिता रामा। रामा कौन से गांव का है? बारीदानपुर। ठीक है, क्या घटना घटी? सर इसने दवाई पी ली। दवाई पी ली, फिर कहाँ ले गए थे? हम फिर ले गए दानपुर हॉस्पिटल में, फिर वहाँ से डायरेक्ट रेफर सर ने करा, डॉक्टर साहब ने, तो बांसवाड़ा यहाँ पे इसकी दौरान इलाज मृत्यु हुई? हाँ, इलाज हुआ था। इलाज के बाद 2 बोतल लगे, उसके बाद मृत्यु हो गई। अच्छा, कितने बच्चे इसके? 2 बालक हैं। जहर पीने का कारण क्या है? सर इसका कोई पता नहीं। कोई पति पत्नी में विवाद? क्या पता सर, इसका मेरे को तो पता नहीं है। मेरी दुकान से आया तो तुम्हारा मालूम नहीं पड़ा क्या। आपका भाई है? अंकल का लड़का है। अंकल। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के रावतपाड़ा गांव में शुक्रवार देर रात करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रावतपाड़ा निवासी शंभू पुत्र मंगलू अपने ककड़ी के खेतों में
फसल को पानी पिलाने गया था। इस दौरान वह पड़े बिजली के तार से उसको करंट लग गई। उसका शोर सुनकर आसपास के मौजूद लोग पहुंचे और उसे गंभीर हालत में निकट के सरकारी अस्पताल छोटी सरवन ले गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। 2 बच्चों के पिता शंभू की मौत से पूरे परिवार में मातम छा गया। जानकारी मिलने पर दानपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। इसके बाद शंभू के शव को बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। वहीं घटना के संबंध में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नाम है और क्या मामला है ये? शंभू पिता मंगलू नाम है। और जो ककड़ी जो डांगरे होते हैं ना, उनको पानी पिलाते हुए करंट लग गया। करंट लग गया। फिर कहाँ ले गए थे इसको? उसको वहाँ से छोटे से मैं CHC लेके हाँ, फिर वहाँ से बांसवाड़ा ले गया उसको। तो दानपुर थाना पुलिस साथ में है। हाँ, तो ये लीगल वे में खेती हो रही थी कि अनलीगल वे? लीगल ही है वो तो, खेती पे निर्भर है तो लीगल ही है। क्या नाम बताया मृतक का? शंभू पिता मंगलू, निवासी? रावतपाड़ा का पीरी। ठीक है। और आपका नाम? प्रभुलाल नीनामा, क्या हुआ? वार्ड पंच होगा। वार्ड। जवाहर नवोदय विद्यालय बांसवाड़ा में छात्र छात्राओं को आपदा के दौरान सुरक्षा करते हुए जनहानि टालने और लोगों का सहयोग करने के टिप्स दिए गए। ड्रिल चीफ वार्डन डॉक्टर दीपेश शर्मा एवं आपदा प्रबंधन टीम द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव के निर्देश पर पीपीटी के माध्यम से आपदाओं के विभिन्न प्रकार बताए गए। साथ ही बताया गया कि स्थानीय संसाधनों के माध्यम से कैसे सहयोग कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के स्ट्रेचर जैसे फैब्रिकेटेड फोल्डेबल टी-शर्ट निर्मित, प्लास्टिक कट्टों से निर्मित कंबल, दरी और रस्सी से किस प्रकार से स्ट्रेचर बना सकते हैं सिखाया गया। आग लगे स्थान से फायरमैन ड्रैग, फायरमैन चेयर नोट, फायरमैन ड्रिल, CPR का प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही घरेलू संसाधनों से आग बुझाने के उपाय बताए गए। टीम में प्रशांत आचार्य, रजत गुर्जर, रवि हरिजन, मयूर यादव, मनीष पटेल आदि मौजूद रहे। साथ ही विद्यालय प्रशासन से प्राचार्य अब्दुल हमीद, उप प्राचार्य ज्ञान सिंह, प्रीतेश नेमा, कामिनी शर्मा सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। लोग अपने अपने तरीकों से इस घटना का विरोध कर रहे हैं। वहीं बांसवाड़ा में स्थित पीताम्बरा आश्रम में गायत्री मंडल द्वारा आतंकियों के समूल नाश के लिए अनुष्ठान किया गया। इस दौरान प्रदोष महोत्सव पर महारुद्रार्चन हुआ और पहलगाम हमले के विरोध में साधकों ने संकल्प लेकर आतंकियों के समूल नाश की प्रार्थना की। इसके तहत देश के बाहर से आने वाले और देश के अंदर मौजूद गद्दारों और आतंकियों के नाश के लिए महाकाल और महिषासुर मर्दनी अनुष्ठान देर रात तक हुआ। साथ ही हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। पंडित पवन पाठक के आचार्यत्व में पंडित मनोहर जोशी, चंद्रेश व्यास, डॉक्टर नवीन उपाध्याय, राजेश प्रसाद ठाकुर आदि ने वैदिक मंत्रों के साथ षोडशोपचार पूजन किया और शिव स्तोत्र के सामूहिक पाठ किया। आरती और पुष्पांजलि के साथ ही पुष्पा व्यास, डॉक्टर मनीष उपाध्याय, प्रेरणा उपाध्यक्ष, पंकज नारायण वैष्णव आदि ने कार्यक्रम में भाग लिया। पीताम्बरा आश्रम के कार्यक्रम संयोजक मनोहर नरहरि भट्ट ने बताया कि आयोजक के दौरान आकाशवाणी के निदेशक M.K. मीणा भी पहुंचे और उन्होंने साधना में भाग लिया। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के देवली गांव कल दोपहर को एक युवक अपने घर में फंदे पर लटका मिला। परिजन की रिपोर्ट पर पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव सौंपा। दोवड़ा पुलिस को मिली रिपोर्ट के अनुसार दामड़ी गांव के देवली फला निवासी लक्ष्मण पुत्र वाज परमार उम्र 55 साल ने बताया कि उसका बड़ा पुत्र संजय और छोटा पुत्र गोपाल सभी घर पर थे। दोपहर को करीब 12 बजे छोटा बेटा गोपाल सामान लेने दामड़ी गया था। वहीं बड़ा बेटा संजय अंदर कमरे में गया था। कुछ देर बाद लक्ष्मण अपने बड़े बेटे के कमरे में गया, जहां पर संजय कमरे के अंदर नायलॉन की रस्सी से लटका हुआ था। लक्ष्मण अपने बेटे को नीचे उतार कर जिला अस्पताल लेकर आया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार ने मौत पर कोई संदेह या शक नहीं जताया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर बॉडी का पोस्टमार्टम कर शव परिजन को सौंपा। सुबह करीब 11 बजे के आसपास देवली गांव में संजय पिता लक्ष्मण परमार उम्र 27 वर्ष ने
फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसे हॉस्पिटल मोर्चरी में पाया गया है। अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। सर कोई शक शुबा सीएम कोई शक शुबा नहीं। बांसवाड़ा शहर के घनी आबादी वाले इलाकों में अंबिका कॉलोनी, शारदा नगर और वाड़िया कॉलोनी में शनिवार सुबह एक पैंथर की मूवमेंट से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। यह पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें पैंथर को दौड़ते हुए और उसके पीछे कुत्तों को भागते हुए साफ देखा जा सकता है। स्थानीय निवासियों के अनुसार सुबह करीब 7 से 8 बजे के बीच उन्होंने पहली बार अपने इलाके में पैंथर को घूमते हुए देखा। इससे लोग डर के मारे घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। लोगों ने तुरंत इस घटना की जानकारी वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इलाके की निगरानी शुरू की गई। पूर्व पार्षद सज्जन सिंह राठौर ने बताया कि इस घनी आबादी वाले क्षेत्र में पहली बार पैंथर दिखाई दिया है। यह बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं बड़ी संख्या में रहते हैं। उल्लेखनीय है कि जिस क्षेत्र में पैंथर देखा गया वह श्यामपुरा वन क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर स्थित है। वन विभाग को आशंका है कि यह पैंथर उसी जंगल से रास्ता भटककर आबादी वाले इलाके में आ गया है। फिलहाल पैंथर की सटीक लोकेशन का पता नहीं चल पाया है, लेकिन वन विभाग के कर्मी लगातार क्षेत्र में गश्त कर निगरानी बनाए हुए हैं। विभाग ने स्थानीय निवासियों से सतर्क रहने और किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत देने की अपील की है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।